तो देखो 11.3 में लिखा हुआ है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे तो वह समद्विभाजक रेखा उस रेखा की सम्मुख भुजा को त्रिभुज की शेष भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, जैसे आप लोगों को ये त्रिभुज दे रखा है, सामने देख लेना ढंग से एक बार। ये त्रिभुज आप लोगों को दिया हुआ है ए बी सी, और इसने बोला कि अगर कोण का समद्विभाजन किया जाए, ये जो आप लोगों को कोण ए दे रखा है इसका समद्विभाजन किया जाए। समद्विभाजन करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोण नंबर 1 बराबर है किसके, कोण नंबर 2 के। कोण नंबर 1 किसके बराबर है, कोण नंबर 2 के। ये दिया हुआ है या नहीं, क्योंकि अगर कोण 1 का समद्विभाजन होगा तो कोण 1 के जो दो टुकड़े होंगे दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर बराबर। तो दिया हुआ में लिख देंगे कोण 1 बराबर है किसके, कोण 2 के बराबर है। तुम्हें उसके बाद में क्या बोला है, तुम्हें इसमें सिद्ध क्या करना है कि उसकी सम्मुख भुजा है वो त्रिभुज की शेष भुजाओं के लंबाइयों के अनुपात में रहेगी। तो शेष भुजाएं कौन सी है, ए बी और ए सी है या नहीं। सिद्ध क्या करना है आप लोगों को कि ये ए बी और ये ए सी है, इनके अनुपात में कौन से रेखाखंड रहेंगे। जैसे इसका नाम दे दिया डी, ये नाम दे दिया डी, तो बाकी वाली ये जो दोनों भुजाएं हैं ये किस अनुपात में रहेगी, त्रिभुज की शेष भुजाओं के अनुपात में। याद भी रखना है, आगे के जो क्वेश्चन हल होंगे वो इसी के आधार पर होंगे, तो समझ के याद रख लेना। ये लाइनें याद नहीं रहेगी, मैं जो समझा रहा हूं वो याद रह जाएगा तुम्हें कि किसी भी अगर कोण का समद्विभाजन किया जाए तो समद्विभाजन करने पर ये दो टुकड़े हो रहे हैं या नहीं, इन दोनों टुकड़ों का अनुपात वही रहेगा जो इन दोनों भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, त्रिभुज की जो शेष भुजाएं हैं उनका अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर में रहेगा। तो क्या लिख दोगे, बी डी बटा सी डी। तुम्हें सिद्ध क्या करना है कि ए बी बटा ए सी बराबर किसके, बी डी बटा सी डी के अनुपात में है। आप लोगों को ऐसा सिद्ध करना है। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। फिर उसके बाद में आप लोगों को इसमें रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, और रचना क्या करनी है, ये जो एडी लाइन है ना, ये एडी लाइन के समांतर इस सी बिंदु से लाइन खींचनी है। रचना क्या करनी है, ये जो एडी लाइन है इसके समांतर कहां से लाइन खींचनी है आप लोगों को, यहां से एक लाइन खींचनी। ये चित्र हमने एकदम सीधा बना दिया, समांतर लाइनें मिलेगी नहीं, बाकी मिलाना है आप लोगों को। यहां मिलाने का प्रयास करोगे तो देखो, ये थोड़ा सा इस तरीके से बना देते हैं इसको। ये देखो, ये कोण ए था, इसका समद्विभाजन करेंगे तो ये कोण 1 बराबर है कोण 2 के। फिर इसके समांतर लाइन खींचनी है आप लोगों को ऐसे, ये समांतर लाइन खींच दोगे इसके। ठीक है, इसके समांतर लाइन खींचनी है तो रचना क्या हो जाएगी आप लोगों की, ए बी सी डी। ये जो एडी लाइन है इसके समांतर आप लोगों को लाइन खींचनी है सी से, तो इसका नाम दे देते ए बी सी डी ई। तो सी ई लाइन है वो किसके समांतर खींचेंगे, इसके समांतर लाइन खींच देंगे। और क्या करेंगे, ये जो ए बी रेखाखंड है इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। ये आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये आगे जाकर कहां पे मिल जाएगा, ई बिंदु पर। समझ में आ गया। रचना विशेष तौर से याद रखनी है आप लोगों को कि किस तरीके से करना है। बीच वाली जो एडी लाइन है उसके समांतर यहां से लाइन खींचनी है सी बिंदु से, और कहां तक खींचनी है, इस ए बी को आगे बढ़ाना है। दोनों कहां पे मिलेगी, ई बिंदु पर मिलेगी। समझ में आ गया। ये इसको हल करोगे, अब देखो ये सिद्ध करने के लिए आप लोग इसमें देखो कि ये दोनों लाइनें समांतर है। ये एडी लाइन किसके समांतर है, सीई के समांतर है। रचना में अभी हमने किया ना कि एडी लाइन किसके समांतर है, सीई लाइन के समांतर है। और समांतर होते ही कौन सी प्रमेय लग जाती है, थेल्स प्रमेय लग जाती है। और थेल्स प्रमेय रहेगी तो भुजाओं को कैसा लिखना पड़ेगा, समानुपाती। समानुपाती लिखना पड़ेगा या नहीं, तो आप लोग लिखोगे ए बी बटा ए ई। ये लिख दिया ए बी बटा ए ई बराबर है किसके, देखो ए बी बटा ए ई बराबर है किसके, बी डी बटा सी डी के। ये किसी को भी यहां तक दिक्कत है तो बता दो। नहीं है, ये कौन से त्रिभुज में ले रहे हैं, तो त्रिभुज का नाम क्या है, नहीं एबीसी नहीं है, ईबीसी। ये ईबीसी त्रिभुज में आप लोग देखोगे। समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसके बाद में देखो ये इतना आया है, तो इसमें सिद्ध करने वाला पार्ट देखो ए बी है, इधर भी है, बी डी है, ये भी है, सी डी है, ये भी है, लेकिन यहां ए सी है, यहां ए ई है, तो ये परिवर्तन करना पड़ेगा या नहीं? ये परिवर्तन करने के लिए देखो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये अलग से इधर हल कर लेते हैं, ये इसको नाम दे देते हैं समीकरण। देखो कि ये दोनों लाइनें अगर समांतर है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा या नहीं? कारण क्या है बताओ? जैसे दो समांतर रेखाएं इनको तिर्यक रेखा काटती है तो ये संगत कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर बराबर होते हैं या नहीं? संगत कोण आपस में कैसे रहेंगे? बराबर बराबर। तो ये कोण नंबर 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये जैसे इसको नंबर दे देते हैं कोण नंबर 3, तो यहां क्या लिखोगे कि कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 3 के, और इसका कारण क्या है? संगत कोण। दिख रहा है ना आप लोगों को संगत कोण? तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ऊपर की तरफ दोनों संगत कोण बन रहे हैं, आपस में कैसे हो गए? बराबर। उसके बाद में देखो जब ये दोनों लाइनें समांतर है, ये देखो ये दोनों लाइनें समांतर है या नहीं? ये देखो जेड बन रहा है या नहीं? समांतर लाइन को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये जेड बनता है, तो एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर बराबर। तो यहां देखो ये आप लोगों के जेड बन रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा या नहीं? तो कोण नंबर 2 बराबर होगा कोण नंबर 4 के, और कारण क्या हो जाएगा इसका? एकांतर कोण। कोई भी दिक्कत है तो बता दो, नहीं है? देखो कोण नंबर 2 है, उसकी जगह आप लोग ये कोण नंबर 2 की जगह यहां देखो दिया हुआ में आपने लिखा था कोण नंबर 1 और 2 आपस में कैसे है? बराबर बराबर है। कोण नंबर 2 की जगह कोण नंबर 1 लिख सकते हैं या नहीं? ये कोण नंबर 2 की जगह कोण 1 लिख सकते हैं या नहीं? बराबर किसके हो गया है? कोण 4 के। चाहो तो इनको आप नाम दे दो समीकरण, जैसे आप इसको दे देते हैं समीकरण 1, ये इसको दे देते हैं 2, और ये इसको दे देते हैं समीकरण 3। ठीक है, जैसे यहां देखो ये कोण 2 बराबर है कोण 1 के, ये किससे लिखा है हमने? ये समीकरण 1 से लिख दिए। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये कोण नंबर 1 किसके बराबर है? 3 के बराबर है या नहीं? तो 1 की जगह लिख दोगे 3। कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 4 के, किससे लिखा है? समीकरण कौन सा है ये? 3 से। कोण नंबर 3 और 4 बराबर है, तो इस त्रिभुज को देखो, ये त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं? किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर दे रखे हो तो त्रिभुज आपस में कैसा होता है? समद्विबाहु। तो आप लोग लिख दोगे कि ये 3 और 4 कोण बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज ए सी ई कैसा है? ये त्रिभुज ए सी ई कैसा हो गया? समद्विबाहु। कैसा हो गया? अरे समद्विबाहु हो गया या नहीं? दो कोण बराबर है तो समद्विबाहु, और ये अगर समद्विबाहु हुआ तो इसकी दोनों भुजाएं ए ई और ए सी आपस में कैसी रहेगी? बराबर बराबर। ए ई और ए सी आपस में कैसी हो जाएगी? बराबर बराबर। यहां देखो ए ई और ए सी बराबर बराबर है, तो समीकरण 2 में मान रख दे। समीकरण 2 में, यहां समीकरण 3 तक हो गए थे ना, ये इसको दे देते हैं समीकरण 4। ये समीकरण 2 में समीकरण 4 से मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 से समीकरण 4 में मान रखोगे तो समीकरण 2 क्या था? ए बी बटा ए ई बराबर बी डी बटा सी डी था ना। इस ए ई की जगह मान रखना है या नहीं? तो लिख दोगे ए बी, ये बट्टे में देखो ए ई का मान किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। ये ए सी बराबर हो जाएगा बी डी बटा, कर लोगे? समझ में आ गया? दोबारा बताने की आवश्यकता हो तो देख लो। ये प्रमेय नंबर 11.4 देखो, जो 11.3 प्रमेय का क्या दे रखी है आप लोगों के? विलोम दे रखी है। 11.3 का विलोम है या नहीं? तो इसमें लिखा हुआ है कि यदि एक रेखा त्रिभुज के एक शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए कि उसकी सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करे तो उस कोण का समद्विभाजन हो रहा है, ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। सेम टू सेम वही त्रिभुज बनाना आप लोगों को, ये बना दिया ए बी सी। यहां कोण का समद्विभाजन नहीं हो रहा है, यहां आप लोगों को सिद्ध करना है कि ये कोण 1 बराबर है किसके? कोण 2 के बराबर है। ये आप लोगों को क्या करना है? इसमें सिद्ध करना है। कोण 1 किसके बराबर है? कोण
2 के बराबर है, ऐसा सिद्ध करना है। और दिया हुआ क्या है आप लोगों को, दिया हुआ है आप लोगों को कि जो शेष भुजाओं का अनुपात रहेगा, मतलब AB बटा AC का जो अनुपात रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, BD बटा CD के बराबर रहेगा। ये ऐसा आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। वही सेम टू सेम रचना करनी है कि AD के समांतर आप लोगों को क्या करनी है, ये जो AD लाइन है इसके समांतर C से क्या करनी है, ये लाइन खींचनी है इसके समांतर, ठीक है। समांतर खींच दोगे और इस AB को आगे बढ़ा दोगे, ये कहीं ना कहीं मिलेगा और उस बिंदु का नाम क्या दोगे, ये नाम दे दोगे, ठीक है। लाइन तो सीधी आई है ना, नहीं आई है तो सीधा कर लेना। ये AB को आगे बढ़ा देंगे, इसके समांतर ये लाइन खींच देंगे, दोनों कहां पे मिलेंगे, बिंदु E के ऊपर मिलेंगे, मतलब AD समांतर है किसके, CE के समांतर है। देखो सिद्ध करते समय सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन को किया था वैसे का वैसे करना है। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ था, AD समांतर किसके दिया हुआ था, CE के समांतर। ये समांतर है तो प्रमेय कौन सी बन रही है, थेल्स प्रमेय बन रही है। और जब थेल्स प्रमेय बनेगी तो आप लोग इसको क्या लिखोगे, AB बटा AE, ये लिखोगे AB बटा AE बराबर है किसके, BD बटा CD के, ये BD बटा CD के। कोई दिक्कत है तो बता दो, यहां तक नहीं है। यहां देखो इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1, तो समीकरण 1 से लिखेंगे BD बटा CD का मान किसके बराबर है, AB बटा AC के। ये BD बटा CD की जगह इसका मान लिख दे AB बटा AC बराबर में AB बटा, कहां से लिखा है, समीकरण 1 से लिखा है या नहीं, समीकरण 1 से मान लिखा है या नहीं, किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो AB से AB कैंसिल, एक एक बार कैंसिल हो गई है, वज्र गुणा कर दे, ये AC को 1 से गुणा करोगे तो AC और AE को 1 से गुणा करोगे तो AE, ये AC और AE क्या हो गया है, बराबर हो गया है। जब AC और AE बराबर, ये AC देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो त्रिभुज है जिसका नाम है आप लोगों के ACE, ये त्रिभुज ACE कैसा हो गया है, समद्विबाहु हो गया है। कैसा हो गया है, और समद्विबाहु त्रिभुज में आप लोगों को पता है दो भुजाएं बराबर है, इसका मतलब दोनों कोण भी आपस में कैसे रहेंगे, बराबर बराबर रहेंगे। इसको दे देते हैं नंबर 3 और इसको दे देते हैं नंबर 4, तो कोण नंबर 3 बराबर हो जाएगा किसके, कोण नंबर 4 के। कोई भी दिक्कत है तो बता दो, नहीं है। यहां देखो, यहां मैं लिख रहा हूं एक चीज कि यहां देखो ये दोनों लाइनें जब समांतर है, समांतर है तो कोण नंबर 3 किसके बराबर है, कोण नंबर 1 के बराबर है। कोण नंबर 3 किसके बराबर है, कोण नंबर 1 के। और कारण क्या है इसका, संगत कोण। कौन से कोण है ये, संगत कोण। उसके बाद में यहां देखो ये समांतर लाइनें है तो ये जेड बन रहा है या नहीं पहले की तरह, तो कोण नंबर 2 और 4 बराबर है। इसका कारण क्या है, ये एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर कोण। अब देखो कोण नंबर 3 का मान किसके बराबर है, 1 नंबर के बराबर है या नहीं, वो लिख दियो। कोण नंबर 4 का मान किसके बराबर है, 2 के बराबर, ये लिख दिया। यही तो सिद्ध करना था, ये आंसर कर लोगे या नहीं। देखो चित्र बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जो बहिष्कोण रहेगा उसका समद्विभाजन करना है। प्रमेय नंबर 11.3 में हमने क्या किया था, केवल कोण का समद्विभाजन किया था, और इसमें क्या इसका समद्विभाजन करना है, बहिष्कोण का समद्विभाजन करना है। ये त्रिभुज इस टाइप का क्यों बनाया है बताओ, ये इस टाइप का बनाने का कारण है क्योंकि इसमें बहिष्कोण का समद्विभाजन करना है। बहिष्कोण क्या होता है कि ये किसी एक ये लाइन को आगे बढ़ाया तो यहां जो कोण बन रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये बहिष्कोण कहलाता है या नहीं, ये बहिष्कोण है या नहीं आप लोगों का। तो यहां किसका समद्विभाजन करना है, बहिष्कोण का। बहिष्कोण का समद्विभाजन करोगे तो ये देखो, ये इस तरीके से आप लोगों ने ये समद्विभाजन कर दिया, ये बहिष्कोण का समद्विभाजन कर दिया। समद्विभाजन करने का मतलब ये अगर कोण नंबर 1 है, ये कोण नंबर 2 है, तो आप लोगों को इसमें दिया हुआ क्या है कि कोण नंबर 1 बराबर है किसके, कोण नंबर 2 के। सेम टू सेम है या नहीं क्वेश्चन। पहले वाले में अंतः कोण का समद्विभाजन हुआ था, अब की बार किसका समद्विभाजन हुआ है, बहिष्कोण का समद्विभाजन हुआ है। ये समद्विभाजन होने पर इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, ये इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो देखो ये यहां मिलेगी, ये मिल गई।
ये मिलने के बाद में आप लोगों को देखो इसमें क्या करना है, केवल इतना सा आप लोगों को एक रचना करनी है, ये दिया हुआ हो गया। सिद्ध क्या करना है आप लोगों को इसमें, सेम टू सेम उसमें जैसे करना था कि शेष दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है, सम्मुख भुजाओं के अनुपात में होता है या नहीं, सेम वैसे ही इसमें करना है। शेष दोनों भुजाएं कौन सी है, ए बी और ए सी है या नहीं, तो ये ए बी बटा ए सी का जो अनुपात है वो किसके बराबर रहेगा, सम्मुख भुजा। देखो सम्मुख भुजा ये पूरी है या नहीं, तो इसका नाम दे देंगे बी डी। तो सम्मुख भुजा हो जाएगी बी डी बटा में ये भुजा लिखनी है इधर वाली, इस कोण के सामने वाली इधर वाली सी डी। समझ में आ गया। उसमें क्या किया था, अंदर ही कोण का समद्विभाजन हुआ था तो इन दोनों भुजाओं को लिखा था। इसमें बाहर समद्विभाजन हुआ है तो बड़ी वाली भुजा को लिखना है, इस तरफ वाली भुजा को लिखना है। तो ए बी बटा ए सी का अनुपात किसके बराबर रहेगा, बी डी बटा सी डी के अनुपात के बराबर रहेगा। रचना क्या होगी इसमें, ये इसमें भी आप लोगों को समांतर लाइन खींचनी पड़ेगी। समांतर लाइन किसके खींचोगे, इस लाइन के समांतर खींचनी है, इस लाइन के समांतर, ये सी बिंदु से इसके समांतर लाइन खींच देनी है। सी बिंदु से इस लाइन के समांतर लाइन खींच देनी है। ये देखो एडी लाइन है ना, ये एडी लाइन है, इसके समांतर क्या खींचोगे, सी से ई तक, ये सी ई लाइन समांतर। समझ में किसी के भी नहीं आया तो बता दो, पहले भी हमने समांतर लाइन खींची थी, उसी तरीके से क्या करना है, इस लाइन के यहां से समांतर लाइन खींच देनी है। पिछली बार भी सी बिंदु से समांतर लाइन खींची थी, अब की बार भी सी बिंदु से समांतर लाइन खींचनी है। कोई दिक्कत नहीं है, करवाऊं आगे। बताओ पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, ये दोनों लाइनें समांतर थी तो हमने क्या किया था, एडी समांतर है किसके, सीई के। और जब ये समांतर होती है तो परमेय कौन सी लगती है, थेल्स परमेय लगती है। और थेल्स परमेय अगर लगेगी तो भुजाओं को क्या लिखोगे, समद्विभाजित करवाना है या नहीं, समद्विभाजित करवाओगे तो देखो ये दोनों लाइनें समांतर है तो बीई बटा एई बराबर बी सी बटे में सी डी, यही होगा ना। तो ये हम लोग लिख देंगे इसमें कि बीई बटे में एई बराबर किसके है, बी सी बटा सी डी के। देखो इसमें कौन कौन सी जो भुजाएं हैं वो आपके काम की है और कौन कौन सी भुजाएं आपके काम की नहीं है, वो देखना जरूरी है। तो यहां देखो ये सी डी आप लोगों के काम की है, ये सी डी यहां पे भी है। यहां देखो दिया हुआ है बी डी और हमारे पास क्या है, बी सी। ये हमारे पास बी सी है, हमें चाहिए बी डी, मतलब छोटी वाली भुजा दे रखी है और बड़ी वाली भुजा हम लोगों को चाहिए। तो जब छोटी वाली भुजा दे रखी है, बड़ी वाली भुजा चाहिए, तो आप लोग क्या करते हो, एक को जोड़ते हो। क्या करते हो, एक को जोड़ते हो। तो यहां +1 कर दे, क्योंकि यहां पे आप लोगों के पास में कौन सी भुजा है, छोटी भुजा है। आप लोगों को बड़ी भुजा चाहिए और बड़ी भुजा चाहिए होती है तो क्या करते हैं, +1 करते हैं। तो यहां कर देंगे बीई बटे में एई प्लस क्या करना है 1 बराबर में बी सी बटे में सी डी और प्लस में क्या करना है 1। ये 1 के बट्टा में 1 लगा के लघुत्तम ले ले, लघुत्तम ले आता है ना आप लोगों को। इसका इसमें भाग लगाएंगे कितनी बार, 1 बार। 1 को बीई से गुणा करेंगे तो बीई, इसका भाग इसमें एई बार, एई को 1 से गुणा करेंगे तो ये एई। ये देखो यहां लघुत्तम आ जाएगा सी डी, ये इसका भाग इसमें 1 बार, 1 को बीसी से गुणा करेंगे तो बीसी, 1 का भाग सीडी में सीडी बार, सीडी को 1 से गुणा करेंगे तो ये सीडी। ये देखो दोनों को जोड़ के बताओ, बीई और एई, बीई और एई मिलके क्या हो गया है ए बी। ये ए बी बटा एई बराबर में यहाँ बीसी और सीडी को जोड़ के बताओ, ये बीसी और सीडी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बीडी बटे में सीडी। तुम अब देखो देखे कौन कौन सी चीजें बाकी है। ये देखो सी डी इस सी डी से मिल रही है, बी डी किससे मिल रही है, इस बी डी से मिल रही है, ए बी इस ए बी से मिल रही है। मतलब बीच में दिक्कत किसकी है, ए सी और ए ई की है। सेम टू सेम है ए सी और ये जो ए सी और ए ई को अगर बराबर सिद्ध कर देंगे तो ए ई की जगह ए सी लिख सकते हैं या नहीं। बस एकदम सिंपल है। अब देखना ये दोनों लाइनें अगर समांतर है, समांतर है तो संगत कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर बराबर। ये देखो ये कोण नंबर 2 किसके बराबर होगा, ये इस कोण नंबर 3 के बराबर होगा या नहीं। कोण नंबर 2 बराबर है कोण नंबर 3 के। कारण क्या है इसका, संगत कोण है। कौन से कोण है, संगत कोण। कोई दिक्कत है तो बता देना।
देखो यहां से ये दोनों समांतर लाइनें ऊपर की तरफ बन रहे हैं, संगत कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर बराबर। यहां देखो जेड बन रहा है या नहीं, जेड बन रहा है तो कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 4 बराबर होगा या नहीं, कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 4 के। कारण क्या है इसका, एकांतर कोण। कोई समस्या नहीं है। यहां देखो आप लोग, ये कोण नंबर जो 1 लिखा हुआ है, यहां देखो कि 1 और 2 तो आपस में बराबर है या नहीं। जब कोण नंबर 1 और 2 आप लोगों को बराबर दिए हुए हैं, तो यहां देखो कोण नंबर 1 का मान किसके बराबर है, 4 के बराबर है, और 2 का मान किसके बराबर है, 3 के बराबर है। इसका मतलब 3 और 4 आपस में कैसे हो गए, बराबर बराबर हो गए। 3 और 4 बराबर है, ये देखो इस त्रिभुज में 3 और 4 बराबर है, तो AEC, ये AEC जो त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को, त्रिभुज AEC, ये कैसा त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु। और समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर होती है या नहीं, तो AE भुजा बराबर किसके हो जाएगी, AC के। अतः AE भुजा किसके बराबर हो जाएगी, AC के। और आप लोगों को यहां क्या करना है, इसको नाम दे देना है। समीकरण कितना देना चाहते हो आप लोगों की जो मर्जी हो। ये समीकरण 1 दे देते हैं, कहीं नहीं दिया ना अभी। ये समीकरण 1 से हम लोग यहां मान लिख देंगे। समीकरण 1 से मान लिखेंगे तो AB बटा AE की जगह क्या लिख दोगे, AE का मान AC, और बराबर में BD बटा, यही तो सिद्ध करना था ना। ये है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एक तरफ अलग अलग कर लेना, ये इधर अलग।